आवाज आ रही? बस चलो। हेलो सभी को, मेरे प्यारे बच्चों को एमपी कोचिंग क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, मॉडल वर्ब। देखिए, मॉडल वर्ब का एक बहुत विशेष महत्व होता है। और ये मॉडल वर्ब जो होती है, ये क्या होती है? ये 13 होती है, 13 होती है। और ये जो है कार्य विधि प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो मॉडल वर्ब कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मैटर था वो था मॉडल वर्ब। ये है मॉडल वर्ब, कार्य विधि प्रकट करने वाले शब्द, कार्य विधि प्रकट करने वाले शब्द मॉडल वर्ब कहलाती है। मॉडल वर्ब कहलाती है। कुछ मॉडल वर्ब निम्नलिखित है। कुछ मॉडल वर्ब निम्न है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, should, would, need, needed, dare, will और shall। ये भी मेरे प्यारे बच्चों, ये will और shall ये भी मॉडल वर्ब के अंतर्गत रखी जाती है। तो ये 13 मॉडल वर्ब होती है। ये 13 मॉडल वर्ब होती है मेरे प्यारे बच्चों। इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग होता है। हम जब डेली बेस के जो वाक्य बोलते हैं, हम सारे वाक्य ज़्यादा अधिकतर वाक्य मॉडल वर्ब में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम इनका एक कुछ डिस्कस करते हुए जाएंगे। कैन का प्रयोग कहाँ होता है, कुड का प्रयोग कहाँ होता है, मे का प्रयोग कहाँ होता है, माइट का प्रयोग कहाँ होता है, मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। एक एक करके हम सब चीज़ जो आप लोगों के सेवा में पेश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज होगा कैन का प्रयोग। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर सुटेबल जो मॉडल वर्ब होती है उसको भरने के लिए आप पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसको अब जैसा देखो, कैन माने भी सकता है और मे माने भी सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिस बच्चों ने हमारा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वे मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे हमें बड़ा उत्साह होता है और हम नई जानकारी लेकर के आपको फिर से वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज का प्रयोग आज है यूज ऑफ कैन। ये कैन का प्रयोग है मेरे प्यारे बच्चों। ये पहचान क्या है इसकी, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हो, सकता हूँ आदि शब्द आते हैं। अंग्रेजी बनाने के नियम। हाँ, नंबर 2, इस प्रकार के वाक्यों में वर्तमान में संभावना, अक्षमता एवं योग्यता के लिए होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है। हमने बताया कि भाई वर्तमान में संभावना, इसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, अक्षमता इसको कैपेसिटी बोलते हैं और इसको एबिलिटी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए होता है ये, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सेंटेंस में क्या चीज़ आई है। ये अगले और पिछले सेंटेंस को देख करके हम इनकी
सूटेबल मॉडल वर्ब भर सकते हैं। हम अभी बताएंगे। तो इसके आगे अंग्रेजी बनाने के नियम, देखिएगा भाई 4 प्रकार के वाक्य है और हमारे पास एक सेम है फॉर्मेटिव सेंटेंस चलाएंगे। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी मॉडल वर्ब बताई हमने, इसमें मेरे प्यारे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी में हमारे पास मॉडल वर्ब है इनमें सभी में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसमें आगे जैसा ये रे, वे वजन उठा सकते हैं, वे वजन उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना पड़ेगा इस बात की, वजन जो होता है ये क्या होती है, ये कैपेसिटी के अंतर्गत आती है। तो यानी कि वे वजन उठा सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे बहुत ही विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि भाई उठाने की अंग्रेजी बहुत प्रकार की होती है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, जब हम कोई चीज़ भारी चीज़ को उठाते हैं, हैवी थिंग्स को जब हम उठाते हैं तो उसके लिए हम पिकअप का प्रयोग करते हैं। और जब कोई हमें मशीनरी के द्वारा कोई चीज़ उठती है तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पर लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, लिफ्ट का प्रयोग। और जहाँ पर कोई प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ उठती है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, वहाँ पर हम जो है राइज का प्रयोग होता है, राइज का प्रयोग होता है। जैसे उगने की और निकलने की और उठने की जो अंग्रेजी है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, वो राइज होता है, राइज। अब बात आई जब कोई सो करके उठता है तो सो करके उठने की अंग्रेजी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो गेटअप लगाते हैं। जो ये हमारे पास में सबकी जो अंग्रेजी है वो भैया ग्रामर में स्टेप बाय स्टेप यूज होती है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ भी एक ऐसे प्रयोग होता है। देखिए स्पीकिंग में बस उसकी स्पीकिंग में कोई रूल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्पीकिंग तो हम डायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ग्रामर का जो सिस्टम है वो एक अनुशासन में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें। जब भी हम कोई चीज़ को देखते हैं तो हम यहाँ ये देखते हैं कि वाक्य में क्या चीज़ आई है। अब देखो क्या है, जैसे ये इसमें दे कैन। अब मेरे प्यारे बच्चों पिकअप और वेट, WEIGHT वेट। तो ये जो यहाँ ये देगा, देख इसको हटा देगा और सुटेबल पूछेगा, ये पिकअप और वेट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ये कुछ समय के लिए इसको अलग कर देगा। तो यहाँ जगह देख खाली है पिकअप वेट। तो यहाँ जो है वो सुटेबल पर वो पूछता है मॉडल वर्ब क्या आएगी। तो हमारे पास पिकअप है और वेट है, यानी कि उठाने की अक्षमता है हमारे पास में। तो यानी कि अक्षमता दे दी, अक्षमता के लिए मेरे प्यारे बच्चों कैन का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना पड़ा हमें। तो दे कैन पिकअप वेट, ये है। इसके बाद में आगे, अब इसके बाद में आता है मीरा स्कूल से आ सकती है, स्कूल से आ सकती है। अब यहाँ पर देखिएगा मीरा स्कूल से आ सकती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर संभावना प्रकट होती है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी प्रकट होती है। मेरा भाई दिल्ली से आ सकता है, आज वर्षा हो सकती है। तो ये जो प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग होता है। तो यहाँ जब मेरे प्यारे बच्चों मीरा कैन कम फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से आ सकती है मेरे प्यारे बच्चों। तो फ्रॉम का प्रयोग होता है यहाँ पर, मैंने बताया था परिपोषण में फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर आता है वह अंग्रेजी बोल सकता है, बोल सकता है। यहाँ पर जो अंग्रेजी बोलना है ये मेरे प्यारे बच्चों एक योग्यता के अंतर्गत बात आती है। यहाँ पर एबिलिटी का प्रयोग होता है। भाई उर्दू पढ़ सकता है, उर्दू पढ़ा सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, चाइनीज लिख सकता है और फ्रांसीसी जो है वो बोल सकता है। तो यहाँ पर योग्यता प्रकट हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और नरम निवेदन बोलने के लिए भी हम जो है मेरे प्यारे बच्चों ये कैन का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखा ही कैन स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आता है निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये वे
नेगेटिव में भी अक्षमता, योग्यता और संभावना प्रकट होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्या है, वे दिल्ली से नहीं आ सकते हैं, तो वो नहीं आ सकते हैं मतलब एक बंद नहीं भी आ सकते और आ भी सकते हैं, यहाँ एक संभावना में प्रकट होता है। तो यहाँ जगह दे कैन नॉट कम फ्रॉम दिल्ली, ये करना है। तुम उर्दू नहीं पढ़ा सकते हो, तुम नहीं पढ़ा सकते हो, इसका मतलब ये है यानी कि तुम उर्दू पढ़ाने में सफल नहीं हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि वो उसका बता रहा है कि तेरे पास योग्यता नहीं है। अब तेरे पास योग्यता नहीं तो आ तो का योग्यता है और चाहे ना हो, ये ध्यान रखना है, योग्यता हो या ना हो। तो यहाँ पर क्या है, योग्यता को और प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यू कैन नॉट टीच उर्दू, उर्दू। तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, ये बहुत ही ध्यान करने वाली बातें हैं। इसके बाद में यहाँ आया राम वजन नहीं उठा सकता है, यहाँ ये उठा सकता है, ये यानी कि वो एक संभावना में है, वो नहीं वो एक योग्यता उसमें आ रहा, क्षमता में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कैपेसिटी में बता रही है। तो यहाँ जगह राम कैन नॉट पिक अप वेट, WIGHT वेट। तो ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ा हमें, जहाँ लिए नेवर के प्रयोग अगर यहाँ पर भी नहीं आता है तो नेवर का प्रयोग कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। इसके बाद में हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव ए, कैन प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क बनाइए क्या। अब यहाँ बड़ा विशेष ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव ए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वो क्वेश्चन करता है उसके यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन में। यहाँ भी संभावना, क्षमता, योग्यता प्रकट होती है। और नरम निवेदन प्रकट करने के लिए भी, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ मेरे प्यारे, बहुत नरम निवेदन के लिए होगा कैन आई हेल्प यू। ये ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मे आई हेल्प यू भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये स्पीकिंग में किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है, दोनों प्रयोग के है। लेकिन ग्रामर में हमारे यहाँ कैन का प्रयोग करेगा नरम निवेदन के लिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यार क्या तुम दिल्ली से आ सकते हो, दिल्ली से आ सकते हो। तो यहाँ करा इसकी लगती यहाँ से करागा, तो यहाँ लगा कैन, क्योंकि यहाँ पर संभावना प्रकट हो रही है। कैन यू कम फ्रॉम दिल्ली, ये क्वेश्चन मार्क। क्या वे आज स्कूल से आ सकते हैं, तो यहाँ जगह बच्चों कैन दे कम फ्रॉम स्कूल टुडे क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं आता है तो करने के बाद यहाँ पर नोट लग जाएगा। ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत ही बढ़िया चीज बताई हमने। इसके बाद में हम पढ़ाए, इसके बाद में है इंटरोगेटिव बी। यहाँ भी क्या होता है, इंटरोगेटिव बी में भी क्या होता है, ये आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन सब्जेक्ट फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लाना है। कर्ता के बाद में यहाँ पर हम जो है ना नोट लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ जगह मेरा आज अंग्रेजी क्यों पढ़ सकती है, यहाँ पर वे क्वेश्चन कर रहा है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ जगह क्यों किसकी स्पीच, भाई कैन, क्योंकि पढ़ने के बाद आएगी योग्यता आएगी, कैन मीरा रीड इंग्लिश और टुडे। ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, करते के बाद यहाँ नोट लगा सकते हो, ये बहुत ही विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। तुम क्रिकेट कैसे खेल
सकते हो, तुम क्रिकेट कैसे खेल सकते हो मेरे प्यारे। तो यहाँ जगह इससे हाउ, फिर इसके लग जाएगी हाउ कैन यू प्ले क्रिकेट, CRIC क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क लगा। तो ये बहुत ही विशेष ध्यान रखना। इसमें करता का यहाँ नोट लगा, तो मेरे प्यारे यहाँ नोट लगा दे दीजिएगा, अन्य कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे। तो ये बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्यारे, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक बताया। तो इस चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मीरा छत पर क्यों नहीं चढ़ सकती है। क्या देखो भाई, कैन मीरा क्लाइंब ऑन द रूफ। ओ यहाँ नोट क्लाइंब ऑन द रूफ, ये बड़ा विशेष जाना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ता यहाँ नोट लग जाएगा इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को हमारे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कीजिए, और सभी का हमारे MP कोचिंग क्लास में सभी का स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, इनको बहुत ही अच्छे प्रकार आज हमने कैन का प्रयोग हम लोगों को पढ़ाया है। अगली वीडियो में हमको आप कुड का प्रयोग पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। और सभी बच्चे हमारे जो है वीडियो को पूरी देखा करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों। एक एक चीज़ बहुत अच्छी प्राप्त होगी इसमें, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इसमें, और हम इसकी फिल्म भी बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। होगी।